तो आज की बड़ी खबर दो मुन्ना भाइयों से जुड़ी हुई है। पहले फिल्मी मुन्ना भाई जो कि जेल से बाहर आए हैं 14 दिनों के लिए, और दूसरे असली मुन्ना भाई जो कि 4 साल के लिए जेल के अंदर पहुंच गए हैं। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रशीद मसूद के मसले पर हम बातचीत करेंगे दिल्ली से अपने संवाददाता विप्लव अवस्थी के साथ, और संजय दत्त पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। हम उनके पास चलेंगे। पहले मैं सीधा चलता हूं संदीप शुक्ला के पास, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखते हैं। एमबीबीएस घोटाले में रशीद मसूद को जेल, अदालत ने दी 4 साल की सजा। अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे रशीद मसूद, संसद की सदस्यता भी हुई खत्म। चुनावी माहौल में कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के बड़े नेता रशीद मसूद की किस्मत का फैसला हो गया है। एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट घोटाले में कांग्रेस नेता रशीद मसूद और इस घोटाले में शामिल अफसरों को 4-4 साल की सजा, साथ ही उन छात्रों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है जो इस घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। अभी वही उन्होंने 2:30 बजे बुलाया था। पहले आर्ग्यूमेंट हुए थे वो थोड़े से जो करा था, फिर उन्होंने 2:30 बजे बुलाया था। इन्होंने राशिद जी है, और राशिद जी को 4 साल, मिस्टर राय को 4 साल और गुरदयाल सिंह को 4 साल। बाकी जो स्टूडेंट्स बेनिफिशियरीज थे उनके साथ फाइन में भी बोला कुछ, अभी कुछ भी नहीं। 1990-91 में केंद्रीय कोटे से त्रिपुरा को आवंटित सीटों पर मेडिकल कॉलेजों में अयोग्य छात्रों को दाखिला दिलाने के आरोप में विशेष अदालत ने 19 सितंबर को मसूद को दोषी ठहराया था। राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। निश्चित तौर से जो मुन्ना भाई एमबीबीएस या जो मेडिकल भर्ती घोटाला था, उसके जो मास्टरमाइंड थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर से इसका संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग कि अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। और जहां तक रशीद मसूद की भी बात है कि आज वो ठीक हमारी पार्टी में है, राज्यसभा में है, लेकिन ये जब हुआ था तो वो हमारी सरकार के मंत्री नहीं थे। एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेशन है और एक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब कोर्ट ये तय करती है कि डैम में पानी कितना होगा, हाजी कितने जाएंगे, लेजिस्लेशन कहा गया। लेकिन जो भी हो रहा है हम अदालत के खिलाफ न बोल सकते हैं, उसका एहतराम करते हैं। अदालत को हम मानते हैं, अदालत ने जो कुछ किया वो ठीक है, लेकिन मुझे जाती तकलीफ पहुंची है। एक शरीफ इंसान के कैरियर को इस तरह से तबाह किया गया। रशीद मसूद कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं। वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। मसूद के लिए सियासत में ये सबसे मुश्किल वक्त है। इस फैसले के बाद न वो सांसद रहेंगे न चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले से कांग्रेस की बड़ी फजीहत हो रही है और विपक्ष ने त्योरियां चढ़ा ली हैं। आम आदमी के वोट से राजनेता ताकतवर बनता है और उसी ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है। लेकिन न्यायपालिका ने आज रशीद मसूद की सदस्यता खत्म करते हुए ये साफ संकेत दे दिया है कि आम आदमी का विश्वास इंसाफ में बना रहे, और यही आम आदमी अब ये कभी ना कह सके कि इस देश में राजनेताओं का कुछ नहीं हो सकता। सहयोगी शिवा तिवारी और कैमरामैन मुख्तियार अली के साथ विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब एक एक दागी नेता पर भारी पड़ रहा है। पहले लालू गए और अब रशीद मसूद का नंबर आ गया। विप्लव अवस्थी के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। विप्लव, पहले लालू और अब रशीद मसूद, 4 साल की जेल। देखिए, निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि राजनेताओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है जिसमें कहा है कि अगर आप किसी भी मामले में, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत करीब 40 से ज्यादा ऐसे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन है जिसमें 1 दिन से लेकर और 10 साल तक की अगर आपको सजा होती है तो आपको सदस्यता खोनी पड़ेगी। और इसीलिए लिली थॉमस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो सीधे तौर पर कह दिया कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट का सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 पूरी तरह से हट सकता है। यानी कि जैसे ही आपको सजा मिली, जनप्रतिनिधि को सजा मिली, आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आज ये लैंडमार्क फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आज उसका पहली बार इम्प्लीकेशन रशीद मसूद के मामले में हुआ। राज्यसभा के वो सांसद हैं और इस आदेश के बाद उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट लगातार कदम उठा रहा है, ये उसकी एक वानगी है। और मुझे लगता है राजनीतिक दलों का निश्चित रूप से जुडिशरी को लेकर नाराजगी होगी, गुस्सा भी होगा, लेकिन एक देश में एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए, राजनीतिक सुचिता बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, जो कि आज रशीद मसूद के मामले में सामने दिखा। बिल्कुल विप्लव, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि किसी नेता के नाम पर ही उनके रिश्तेदार, उनके करीबी कॉलर खड़े करके कहते थे कि हम फला नेता के रिश्तेदार हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब दागी नेता ही जेल में रहेंगे तो इस तरह की चीजों पर भी रोक लगेगी। देखिए, सीधे तौर पर रोहित, अगर हम लोग एक सामान्य सी बात करें, हम मीडिया की बात करें, राजनेताओं की बात करें, पूरे तंत्र की बात करें, हम केवल जिम्मेदार उस आम आदमी के लिए हैं। उस आम आदमी की धारणा साफ तौर पर यह है कि इस देश में नेताओं, राजनेताओं, मंत्री, विधायकों, सांसदों का अभी तक कुछ होता नहीं है और ना होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत ने बाकायदा, हालांकि एक बड़ा समय लगा, एक 20-22 साल का एक बहुत लंबा समय होता है, 90-91 की बात है, उन लड़कों पे क्या गुजरी होगी जो आज इस फैसले को सुन रहे होंगे। उस त्रिपुरा के उस बच्चे से पूछिए जिसने 10+2 करने के बाद उसके माँ बाप ने इच्छा जताई थी कि तुम कल इस मेडिकल बने रहिए, मैं आपके पास अभी वापस लौटता हूं, इस पर हम बातचीत करेंगे। और क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि शायद कुछ विकल्प हो सकता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मुसीबत इस वक्त रशीद मसूद के लिए है, जिन्हें 4 साल के लिए सजा हो गई है, 4 साल के लिए जेल जाना होगा। 1989 से 90 के बीच में मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ था। जो अपात्र कैंडिडेट थे उन्हें मेडिकल सीट का अलॉटमेंट कर दिया था, और उस वक्त रशीद मसूद भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया गया था, और इसमें कई ऐसे अपात्र कैंडिडेट थे जिन्हें मेडिकल सीट आवंटित कर दी गई थी। त्रिपुरा राज्य के कोटे से 7 छात्रों को फर्जी तरीके से एडमिशन दिया गया था, और इस मामले में अब रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई गई है। विप्लव अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए। विप्लव, मामला हालांकि बहुत पुराना था, लेकिन अब लंबे वक्त के बाद न्याय हुआ है। अभी क्या कुछ संभावनाएं हैं? हालांकि बहुत कम संभावनाएं हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी कोई विकल्प बचता है रशीद मसूद के लिए? देखिए, रशीद मसूद के लिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे तौर पर यह कहा था, जब केंद्र सरकार ने यह बात उठाई कि बहुत सी फ्रिवलेस पिटीशन होंगी, बहुत ऐसी याचिकाएं होंगी जो राजनीतिक विदेश से डाली जाएंगी, उस मामले में क्या किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि अगर निचली अदालत से किसी को कन्विक्शन होता है तो सीआरपीसी के 374 के तहत, और जो हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर है 482 के तहत, वो बाकायदा उस पर सुनवाई कर सकती है और कन्विक्शन पर स्टे कर देगी। लेकिन अदालतें कन्विक्शन पर स्टे उस समय करेंगी जब अदालतें ये सेटिस्फाइड हो जाएं कि कहीं ना कहीं ये मामला दूसरों से मामलों से अलग है, इसको समझा जाना चाहिए। और निचली अदालत ने सजा देते समय इस पहलुओं को नजरअंदाज किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और रशीद मसूद निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक उनका करियर रहा है। तो अगर हाईकोर्ट के सामने जाएंगे तो ये सब बातें उनको रखनी पड़ेंगी, और वहीं से अब केवल राहत मिल सकती है। ठीक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। संदीप शुक्ला भी मेरे साथ बने रहेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लौटते हैं फौरन वापस।